क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है जो कभी कभी बिना वजह जागती है, या ध्यान के दौरान कुछ अजीब सा होता है? रोशनी, चेहरे, ऊर्जा का कंपन, ये सब अक्सर एक ही चीज़ का संकेत होते हैं, कुंडलिनी शक्ति। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। सो दोस्तों, आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, ये कैसे जागती है, कौन से फिजिकल और स्पिरिचुअल लक्षण दिखते हैं और इस यात्रा में गुरु का क्या महत्व है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, हो सकता है ये आपकी अंतर यात्रा की शुरुआत हो। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो हमारे शरीर के मूल में यानी मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में होती है। ये शक्ति एक सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई होती है, इसीलिए इसे कुंडलिनी कहा गया है। जब ये शक्ति जागृत होती है तब ये हमारे शरीर के 7 चक्रों से होकर ऊपर उठती है और अंत में सहस्त्रार चक्र जो सर के ऊपर होता है वहाँ तक पहुँचती है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति को अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जैसे रोशनी देखना, ध्वनि सुनना, एनर्जी का फ्लो महसूस करना और गहरी शांति का अनुभव। कुंडलिनी जागृत होने से क्या होता है, आइए अब इसे समझते हैं। कुंडलिनी जागृत होने से आपके अंदर छिपी चेतना जाग जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारे अंदर जो असली ज्ञान और संवेदना छुपी हुई होती है वो उभर कर बाहर आने लगती है। हमें लगता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है। सोचने का तरीका बदल जाता है और हमें ज़िंदगी को एक नई दृष्टि से देखने का नज़रिया मिलता है। कुंडलिनी जागृत होने से आपको अपने अस्तित्व का असली ज्ञान मिलता है। इस जागरण के बाद व्यक्ति को ये समझ आता है कि मैं कौन हूँ। कुंडलिनी के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो इस संसार का एक छोटा हिस्सा नहीं बल्कि एक पूर्ण और पवित्र अस्तित्व है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो मन, शरीर और आत्मा एक रिदम में काम करने लगते हैं। मन, शरीर और आत्मा में एकता का अनुभव होता है। व्यक्ति व्यथा, टेंशन और कन्फ्यूजन से दूर हो जाता है। हर काम में एक समर्पण और शांति का भाव आता है, जैसे सब कुछ एक सुर में चल रहा हो। ये एक ऐसा जागरण है जिससे जीवन में एक नई ऊर्जा, दृष्टि और ज्ञान आता है। इस अनुभव के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा जागती है। वो ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा समझदार हो जाता है। हर सिचुएशन को समझने की एक गहराई उसमें आती है और जीवन के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव पैदा होता है। पुरानी सोच, डर और लिमिटेशंस धीरे धीरे छूटने लगते हैं। आइए अब समझते हैं कुंडलिनी को कैसे जगाते हैं। ध्यान लगाना कुंडलिनी जागरण का सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित मार्ग है। जब हम अपना मन एकाग्र करते हैं, अपनी सांस पर या किसी मंत्र पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने अंदर की ऊर्जा को जगाते हैं। रोज़ थोड़ा समय निकालकर और शांत मन से बैठकर ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। शुरुआत में सिर्फ 10-15 मिनट का ध्यान भी काफ़ी होता है। आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके प्रारंभ कर सकते हैं। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, यानी सांसों की साधना। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण ऊर्जा का नियंत्रण। जब हम सांस की साधना करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी या कपालभाति, तो हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के नाड़ियों में जो ब्लॉकेज होते हैं वो खुलने लगते हैं, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा के लिए रास्ता बन जाता है। प्राणायाम के साथ साथ अंतर्मौन यानी इनर साइलेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मंत्र जाप से भी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है।
मंत्र एक ऐसी ध्वनि ऊर्जा है जो हमारे चक्रों को जागृत करती है। जब किसी विशेष मंत्र का लगातार जाप किया जाता है, जैसे ओम, सोहम या ओम नमः शिवाय, तो उसकी स्पंदना से कुंडलिनी सक्रिय होने लगती है। मंत्र जाप में श्रद्धा और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके मन और शरीर दोनों वाइब्रेट करते हैं, जिससे एनर्जी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए गुरु की कृपा या सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर आप किसी रूहानी गुरु को पूजते हैं या उनकी आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा से आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर चलना एक गहरा अनुभव है, इसीलिए एक सद्गुरु या अनुभवी मार्गदर्शक का साथ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु न केवल आपको सही विधि सिखाते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा को संवारते भी हैं। गुरु की कृपा से कुंडलिनी जागरण और भी सुरक्षित, संवेदनशील और शुद्ध होता है। कुंडलिनी एक पवित्र शक्ति है और ये तभी जागती है जब व्यक्ति का जीवन भी पवित्र और साफ हो। इसमें सात्विक भोजन जो ताज़ा, शुद्ध और शरीर के लिए अच्छा हो, सकारात्मक विचार, नशा मुक्त और नियमित जीवन कुंडलिनी को जागृत करने में मददगार होते हैं। जब हमारा मन, शरीर और आचार शुद्ध होता है, तभी कुंडलिनी शक्ति अपने पूरे रूप में प्रकट होती है। एक साधक ने हमसे पूछा, क्या कुंडलिनी जागरण गुरु के बिना भी हो सकता है? जी हाँ, कुंडलिनी शक्ति हर व्यक्ति के अंदर पहले से ही होती है। कई लोगों की कुंडलिनी स्वाभाविक रूप से या किसी पिछले जन्मों की साधना, गहरे इमोशनल या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या इंटेंस मेडिटेशन के दौरान बिना किसी गुरु के भी जागृत हो जाती है। लेकिन ऐसी अवेकनिंग असमय और आकस्मिक होती है, जिसका व्यक्ति को खुद भी ज्ञान नहीं होता। कई बार ऐसे लोग डर जाते हैं या समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, जैसे शरीर में वाइब्रेशंस का बढ़ना, आँखों से लगातार आंसुओं का आना, विजुअल्स या रोशनी देखना, ज़्यादा इमोशनल फील होना या नींद में डिस्टर्बेंस आना। अगर समय पर समझ और मार्गदर्शन ना हो, तो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक या आत्मिक असंतुलन का शिकार हो सकता है। गुरु के साथ कुंडलिनी जागरण सुरक्षित और संतुलित होता है। गुरु या अनुभवी मार्गदर्शक उस बिजली जैसे ऊर्जा को संभालते हैं। वो आपको सही क्रिया सिखाते हैं, आपके शरीर और मन को तैयार करते हैं, आपकी ऊर्जा को एक सही दिशा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब कुछ अजीबोगरीब अनुभव होते हैं तो उनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। गुरु के साथ किया गया कुंडलिनी जागरण धीरे धीरे लेकिन गहरा और सुरक्षित होता है। हमारी अंतरात्मा भी एक गुरु बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत शुद्ध हो, उसका जीवन सात्विक हो और वह लगातार ध्यान और आत्मबोध में जीता हो, तो उसकी अंतर चेतना यानी इनर विजडम उसका गुरु बन जाती है। लेकिन ये बहुत उच्च स्तर की साधना और संवेदनशीलता में होता है। ऐसे लोग साइलेंट गुरुज कहलाते हैं, जिन्हें दिखावा नहीं चाहिए, पर उनकी अंतर्दृष्टि उन्हें मार्ग दिखाती है। फिर भी ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। गुरु के बिना कुंडलिनी जागरण संभव है, लेकिन समस्याओं से बचने के लिए और उस ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। जैसे रॉ पावर को संभालने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, वैसे ही कुंडलिनी को संभालने के लिए गुरु की दृष्टि ज़रूरी होती है। आइए अब जानते हैं कुंडलिनी जागने के फिजिकल सिम्टम्स क्या है, या कैसे पता लगाएं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। कुंडलिनी जागने के फिजिकल सिम्टम्स अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर शरीर और मन का प्रतिक्रिया करने का तरीका अलग होता है। फिर भी कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण यानी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान महसूस किए जा सकते हैं। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होना,
स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में गर्म या ठंडी ऊर्जा का अनुभव होना, कुंडली जैसे घूमने वाली एनर्जी का फील होना, चक्र स्थलों में गर्माहट या कुछ घूमने जैसा फील होना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में कंपन या वाइब्रेशंस का होना, कभी कभी मुद्राओं में हाथों का अपने आप उठना, शारीरिक गर्माहट या जलन शरीर के किसी खास हिस्सों में या रीढ़ की हड्डी में तेज गर्माहट का अनुभव होना, मूलाधार चक्र से लेकर सिर तक ऊर्जा जैसे चढ़ रही हो ऐसा आभास होना, सांसें गहरी और धीरे हो जाना, कभी कभी श्वास जैसे रुक रुक के चल रही हो ऐसा आभास होना, प्राणायाम के बिना भी श्वास अपने आप एक पैटर्न में चलने लगती है ऐसा लगना, या रातों में नींद में बदलाव आना, नींद का आना बंद हो जाना या बहुत गहरी नींद आना, सपनों में रोशनी, देवता, मंत्र या ऊर्जा का दर्शन होना, यहाँ तक कि स्लीप पैरालिसिस जैसे अनुभव भी आ सकते हैं। सिर में भारीपन या प्रेशर का महसूस होना, आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र में प्रेशर का फील होना, कभी कभी सिर में घूमने जैसा या हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होना, भूख का कम या ज़्यादा लगना, कभी कभी डिटॉक्स के लक्षण जैसे उल्टी, दस्त या घबराहट का होना, भोजन में सात्विकता की तरफ आकर्षण बढ़ना, कभी बहुत थकान और कभी बहुत एनर्जी फील होना, मेडिटेशन के बाद बॉडी लाइट फील होना या उड़ने जैसा लगना इत्यादि। ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हमें कुंडलिनी जागरण के वक्त हो सकते हैं। इसमें हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि ये लक्षण कभी कभी मेडिकल इश्यूज से मिलते जुलते भी हो सकते हैं। इसीलिए कुंडलिनी जागरण के दौरान किसी अनुभवी गुरु या हीलर का मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना समझ के इस एनर्जी को पुश करना शारीरिक या मानसिक असंतुलन ला सकता है। हर दिन अपने अस्तित्व को समझने की एक नई कोशिश कीजिए। कुंडलिनी जागरण एक यात्रा है। चलिए मिलकर इस राह पर बढ़ते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और इस वीडियो ने अगर आपके अंदर कुंडलिनी के बारे में जानने की जिज्ञासा जगाई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुंडलिनी से जुड़े और अधिक टॉपिक्स जैसे चक्रा जागरण, ध्यान क्रियाएं या अवेकनिंग के डीपर एक्सपीरियंसेस कवर करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अंतर यात्रा अभी शुरू हुई है। चलिए मिलकर इस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।